नमस्ते दोस्तों। सदगति कहानी का तीसरा भाग अब आगे। घोड़ पूछता है दुखी से कि कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखी बोलता है, कैसी बात करते हो चिखुरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी। घोड़, पचने को तो पच जाएगी, पहले मिले तो मूँछों पर ताव देकर भोजन किया, फिर आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजदूरी देता है, या उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी बोलता है, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखुरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और आधा घंटा खूब कसकस कर कुल्हाड़ी फेंक दी। कसकस कर कुल्हाड़ी जलाई, पर गांठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े या ना फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक तो नहीं पड़ती। मैं कब से इसे चीरता रहूँगा। अभी घर पर 100 काम पड़े हैं, कार परोजन का घर है, एक न एक चीज़ घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलो तब तक थोड़ा भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झोवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फरलांग से कम न था। अगर झोवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता, फिर झोवे को उठाता कौन। अकेले भरा हुआ झोवा उससे ना उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली, मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झोवा पर सिर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तो सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, इतनी देर तू क्या करता रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में सांझ कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल। तुमसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर शायद भी वैसी ही निकलेगी, मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गई। पेट पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक न किया था, अवकाश ही न मिला। उठना ही पहाड़ मालूम होता था। जी डुबा जाता था, पर दिल को समझाकर उठा। पंडित हैं, कहीं साहित्य ठीक ना विचारे तो फिर सत्यानाश हो जाए। जब भी तो संसार में इतना मान है, साहित्य ही का तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गाट के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कस के और मार कस के, अबे जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है, लगा कस के। खरा सोचने क्या लगता है, हाँ बस फटा ही चाहती है, दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में ना था, न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधा घंटे तक वह ऐसी उन्माद की दिशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूट कर गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी पुकारे, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चेलियाँ हो जाए। दुखी ना उठा। पंडित जी ने अब उसे दिख करना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया। पंडिताइन बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अब तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्यों पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ। सब सामान ठीक ठीक है ना? दुखी फिर ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा हुआ पड़ा हुआ है। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबका कर बोली, वो तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना? पंडित, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरौने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाए। एक क्षण में गांव भर में खबर फैल गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गोर का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर से ही था। पानी कैसे भरा जाए?
चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा। अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? इधर गौर ने चमरौने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार, मुर्दा उठाने कोई मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित जी होंगे तो अपने घर में होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमरौने का कोई आदमी लाश उठाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहां चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारिनें थी। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर एक भी चमार न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था। एक भी न मिनका। आखिर निराश होकर लौट गए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार न आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते? भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे। पंडिताई ने झुंझला कर कहा, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सभी का गला भी नहीं भरता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई बात पूछता ना था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबकी सभा पहुंची। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस है। हाँ, बहुत मनहूस। पंडिताइन, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित, चमार था ससुरा की नहीं? साध असाध किसी का विचार है इन सबों को? इन पंडिताइन, इन सबों को घिन भी नहीं लगती। पंडित, भ्रष्ट हैं सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार न आया। चमारी ने भी रो पीट पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधला ही था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट कर ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगाजल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़, गिद्ध, कौवे, कुत्ते नोच कर खा रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। धन्यवाद।